नमस्कार साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इम्पेटस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को प्लीज पूरा देखिए, प्लीज पूरा देखिए। आप किसी भी क्लास को एनालिसिस करते हैं तो क्लास को एनालिसिस करने का बहुत सीधा तरीका यही है कि किसी चीज को एक बार पूरा तो पढ़कर देखिए। आप किसी को 5 से 10 सेकंड के अंदर कभी भी ये नहीं शो कर सकते कि हाँ ठीक है, नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दे, उसे सीखे। अपन क्या पढ़कर चल रहे हैं भाई? एनाटॉमी पढ़कर चल रहे हैं। और एनाटॉमी में हमने सबसे पहले स्टार्ट क्या कर रखा है? हमने स्टार्ट किया हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के नाम से भी जान लेते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जान लेते हैं, है ना। बहुत सारे नाम से, जीआईटी के नाम से भी जान लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ इसके बारे में डिस्कशन भी किया था और हमने कहा था कि बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर बॉडी बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम मिलकर क्या करते हैं? बॉडी बनाते हैं। इसी कहानी को हमने पढ़ा था। चलो खैर, वो बातें चली जाती है। अब बात ये आती है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं उसमें ये डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे ज्यादा जरूरी सिस्टम है आपकी बॉडी का। पहली बात तो आप ध्यान दें, इस बात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है आपका, ये डाइजेस्टिव सिस्टम मोस्टली आपके दो तरीके के ऑर्गन से मिलकर बना होता है। पहले जो ऑर्गन होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलकर चलते हैं मेन ऑर्गन। क्या बोलते हैं डियर? हम मेन ऑर्गन बोलते हैं। और दूसरे ऑर्गन की अगर हम बात करें तो उन्हें हम क्या बोलकर चलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं एक्सेसरी ऑर्गन। क्या बोलते हैं उन्हें हम? एक्सेसरी। अब देखो डिफरेंस समझ लो दोनों में क्या होता है। मेन मानी जिनका लीड रोल होता है, मेन मानी क्या होता है? जिनका लीड रोल होता है, लीड रोल मतलब ये तो इंपॉर्टेंट है। और एक्सेसरी मानी क्या होता है? ये वो ऑर्गन है जिन्हें हम क्या बोलकर चलते हैं कि ये सपोर्टिव है। क्या है? सपोर्टिव है। ये वो ऑर्गन है जो मदद तो करेंगे ही करेंगे। अगर ये नहीं है ना तो पार पड़ने वाली नहीं है। समझ में आ रही है बात? कि लीवर नहीं है तो दिक्कत है, पैनक्रियाज नहीं है तो दिक्कत है, गॉल ब्लैडर नहीं है तो दिक्कत है, स्लाइडरी ग्लैंड नहीं है तो दिक्कत है, टिप नहीं है तो दिक्कत है। अरे है या नहीं है? बोलो बोलो, है ना? बोलो तो सही, है या नहीं? दिक्कत है ना। अगर डायरेक्टली स्टमक है, इसोफेगस है, माउथ है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, एनएस है, रेक्टम है, सीक्वेंट कोलन है, ट्रांसफर कोलन है, डिसेंडिंग कोलन, तो क्या यही कर देंगे? ये सारे काम नहीं कर सकते। पैनक्रियाटिक जूस भी चाहिए, बाइल जूस भी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो बात ये है, एक्सेसरी मानी क्या हुआ? एक्सेसरी मानी ये होता है कि वो ऑर्गन जो क्या करते हो, जो आपको सपोर्ट देने का काम करते हो बाकी के ऑर्गन्स का। और मेन मानी जो ऑर्गन क्या होते हो, लीड ऑर्गन होते हैं, उन्हें मेन ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? खाने को स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ता है और उसका एब्जॉर्प्शन करता है और अपने को एनर्जी देने का काम करता है या नहीं करता? बोलो, करता है ना? हाँ या नहीं? बिल्कुल। चलो तो अब हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन ऑर्गन्स के बारे में। सबसे पहले तो हेडिंग डालिए सभी बच्चे। क्या हेडिंग डालेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से ऑर्गन पढ़ रहे हैं हम? मेन ऑर्गन पढ़ रहे हैं। और जब मेन ऑर्गन हम पढ़कर चलते हैं तो मेन ऑर्गन में सबसे पहला जो पार्ट आता है वो किसका आता है? सबसे पहले आता है आपका माउथ। क्या बोलते हो दूसरे नाम से? ऑरल कैविटी। तीसरे नाम से क्या बोलते हो? बकल कैविटी। अरे बोलते हो या नहीं? बोलते हो। और एग्जामिनर भी तुमसे पूछता है अलग अलग नामों से। माउथ बोल सकते हो, ऑरल कैविटी बोल सकते हो, बकल कैविटी बोल सकते हो। दूसरा पार्ट आता है आपका क्या? फेरिंग्स। क्या आता है? बोलो, फेरिंग्स। फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं। फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कौन सा होता है? नेजोफेरिंग्स होता है। कौन सा पार्ट होता है पहला? नेजोफेरिंग्स। दूसरा पार्ट कौन सा होता है? ओरोफेरिंग्स होता है। कौन सा होता है? बोलो, ओरोफेरिंग्स। तीसरा कौन सा होता है? लैरिंगोफेरिंग्स होता है। कौन सा होता है? तो लैरिंगोफेरिंग्स होता है। समझ आ रही है क्या बात? यहां पर जो नेजोफेरिंग्स नेजल कैविटी को जो बंद कर लेता है उसे यूवले के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है? यूवला बोला जाता है। ये ओपन होता है, खाना यहां से जाता है, फूड जो है इंजेक्शन करा जाता है। ये लैरिंगोफेरिंग्स यहां पर कौन क्लोज कर देता है? यहां पर एपिग्लोटिस जो है वो एपिग्लोटिस क्या कर देता है? इसे बंद करने का काम कर देता है। कौन है? फेरिंग्स के पार्ट। लैरिंक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन है। हालांकि फेरिंग्स भी उसी का है क्योंकि मोस्ट ऑफ ये 2 ऑर्गन है वो रेस्पिरेटरी में ही काम कर रहे हैं, बट ओरोफेरिंग्स की जरूरत पड़ती है। जब ये ओपन होता है तभी खाना आगे पहुंचता है। फिर क्या पूछा एग्जामिनर ने कि ये जो फेरिंग्स है इसकी नॉर्मल लेंथ कितनी होती है? तो भैया 13 से लेकर 15 सेंटीमीटर होती है, लेकिन एग्जैक्ट बोलना है तो 15 सेंटीमीटर आप बोलकर चलिएगा।
कितनी बोलकर चलिएगा? 15 सेंटीमीटर आप बताकर चलिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कितने सेंटीमीटर है। माउथ की अगर आपसे बात करें तो लगभग ये भी 13 से 15 सेंटीमीटर की आपकी पूरी ओरल कैविटी होती है, अप्रोक्स 13 से सेंटीमीटर, जहां से लिप से लेकर आपके फेरिंग्स तक पहुंचोगे, जहां तक की अगर बात करें तो समझ में आया? 13 से 15 भी नहीं ना, 13 से 15 तो जनरली हम बोल सकते हैं, लेकिन 8 से 10 सेंटीमीटर तो मैंने कई बुक्स में देखा है, तो आप लोग इस चीज को भी डिनोट करके चल सकते हैं। बाकी आप करेक्शन कर लेना अगर कुछ हो जाए तो। मैं तो बोल कह रहा हूं, मेरे डाटा तो यही है, मैं तो यही कह रहा हूं कि 13 से 15 सेंटीमीटर है और बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो इसके बाद में दो ऑर्गन पढ़ लिए। पहला क्या पढ़ा? माउथ, बकल कैविटी या ओरल कैविटी। दूसरा हमने क्या पढ़ा? फेरिंग्स। फेरिंग्स के 3 पार्ट पढ़े हमने, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। चलिए भैया मेन ऑर्गन की पद्धति लेकर चल रहे हैं, मेन ऑर्गन की पद्धति में इसी सीक्वेंस में आगे चलें। तो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट ऑर्गन और इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या आता है आपका? वो आता है डियर ईसोफेगस। बोलो क्या आता है? ईसोफेगस। ये एक सिंपल पाइप नुमा संरचना होती है, बिल्कुल ऐसी, जिसपे 2 स्पिंटर लगे होते हैं, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। जो ऊपर वाला स्पिंटर होता है उसे अपर ईसोफेजियल स्पिंटर के नाम से जाना जाता है, जो नीचे वाला होता है उसे लोअर ईसोफेजियल स्पिंटर के नाम से। सिर्फ जनरल बातें बता रहा हूं, डिटेल में आगे बिल्कुल एक एक ऑर्गन को पूरा तोड़ के रख दूंगा, बोल रहा हूं पोस्टमार्टम करके रख दूंगा, जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, अपनी गारंटी इस बात का, ये दावा करती है तुम्हारे साथ इम्पेटस अकेडमी। चलिए आगे चलते हैं, और आगे अगर और अपन बेहतर तरीके से देखें तो हमारे बाद में आ जाता है नेक्स्ट पार्ट, और वो आ जाता है पेट। क्या बोलते हैं उसे? हम स्टमक बोलते हैं। देखो भैया इंपॉर्टेंट पार्ट है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, बार बार बनता है, ज्यादा बार बनता है, ध्यान रखिए। क्या होता है कि सबसे पहले ऊपर क्या है? ये आपका ईसोफेगस है, और ईसोफेगस से क्या निकल कर आ रहा है? ये आपका स्टमक होता है। क्या होता है? स्टमक होता है। एग्जामिनर ने क्या पूछा? कैसा ऑर्गन होता है? तो बता देना जे शेप का ऑर्गन होता है। कैपेसिटी कितनी होती है? तो बता देना 1 से लेकर 5 और 2.5 लगभग लीटर, 1.5 लीटर से 2.5 लीटर तक इसकी क्या होती है? कैपेसिटी होती है। तो आप लोगों को ये बात भी ध्यान में रखनी है। अब आपसे एग्जामिनर पूछता है कि स्टमक और स्टमक के क्या बताइए, हमें पार्ट बताइए। तो डियर होते हैं इसके 4 पार्ट। कितने पार्ट? 4 पार्ट। जो ईसोफेगस के नीचे जुड़ा हुआ पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? इस वाले पार्ट को बोलते हैं कार्डियक। क्या बोलते हैं? कार्डियक। साथ में डायग्राम भी बना दो ताकि कभी कंफ्यूजन हो जाए तो डायग्राम फिर से देख लो खोलकर। फिर आगे चलें तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये ऊपर जो सुपीरियर पार्ट है इसका, इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं इसको? हम फंडस बोलते हैं। फिर नाम लिख लेना, क्या बोलते हैं इसको? हम फंडस बोलते हैं। चलो और आगे चला तो इसके बाद में ये जो बड़ी सी पार्ट है, ये जो बड़ा सा हिस्सा है, इसको क्या बोलते हैं डियर? इसको हम बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं इसको? हम बॉडी। लिख लो ना, कंफ्यूज मत हो ना, किसका डायग्राम नहीं बताएगा। चलो आगे चला, और आगे ये जो लास्ट पार्ट आता है, इसको हम क्या बोलते हैं? पाइलोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइलोरस या पाइलोरी पार्ट। लिख लो, क्या बोलते हैं? पाइलोरस या पाइलोरिक पार्ट। चलो ये क्या हो गया? स्टमक हो गया। क्या हो गया भैया? स्टमक हो गया। बहुत लंबी कहानी है स्टमक की, पूरी डिटेल में पढ़ाई जाएगी, लेकिन आगे की डिटेल क्लास में। अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं? ऑर्गन्स के बारे में जान रहे हैं कि कितने ऑर्गन मेन है। ये मेन ऑर्गन की पद्धति चल रही है। अभी तक हमने 4 ऑर्गन पढ़े हैं, वापस रिपीट कर रहा हूं। पहला हमने क्या पढ़ा है? माउथ पढ़ा है। दूसरा हमने क्या पढ़ा है? बोलो बोलो। हमने पढ़ा दूसरा फेरिंग्स। तीसरा हमने क्या पढ़ा है? ईसोफेगस पढ़ा है। ओ से भी स्टार्ट होती है स्पेलिंग और ई से भी होती है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये क्या होता है? ईसोफेगस होता है। फिर इसके बाद में हमने क्या पढ़ा है कि ये लास्ट पार्ट जो हमने चौथा पढ़ा था अभी, ये वो था स्टमक। समझ आ गई इतनी बात? वेरी गुड। आप सभी पे मुझे गर्व है कि आप क्लास को बहुत ईमानदारी से देख रहे हैं, और होप सो आप लोग देख ही नहीं रहे, समझ भी पा रहे हैं। अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो आप मुझे इन्फॉर्म करें कमेंट के द्वारा, कैसे भी अब मैं जरूर आपका सॉल्यूशन करूंगा। नेक्स्ट मेन ऑर्गन का ही ऑर्गन क्या आता है? उसे हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं डियर? हम उसे स्मॉल इंटेस्टाइन। अरे छोटी आंत जिसे आप कहकर चलते हो, छोटी आंत की कहानी देखें तो इसके भी 3 ऑर्गन होते हैं। इसके भी कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, जिन्हें हमें याद करने का बहुत सिंपल तरीका ध्यान रखना है कि जयपुर में एक डीजे वाला फेमस, और वो डीजे वाला कौन सा है? डीजे इमरान फेमस है। कौन सा फेमस है भाई? डीजे इमरान फेमस है। मतलब डी मानी क्या होता है? डी मानी होता है ड्यूडेनम। क्या होता है? ड्यूडेनम। जय मानी क्या होता है? जेजुनम। क्या होता है? बोलो बोलो। जय मानी क्या होता है? जेजुनम। और आई मानी क्या होता है? इलियम। बहुत सिंपल बात हुई कि नहीं हुई? कभी भूलोगे क्या? नहीं भूलेंगे। एग्जामिनर ने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी है? तो बताना 600 सेंटीमीटर। एग्जामिनर मीटर में पूछे तो बताना 6 मीटर। कितनी बताना? 6 मीटर। एग्जामिनर पूछे ड्यूडेनम की लेंथ कितनी है? तो बताना 25 सेंटीमीटर।
कितनी 25 सेंटीमीटर। ड्यूडेनम के पार्ट कितने होते हैं तो बताना, 5 नहीं 4 होते हैं, D1 D2 D3 और D4। बताऊंगा डिटेल में आगे चलकर जब पढ़ेंगे। चलो जेजुनम से पूछा आपको क्वेश्चन, जेजुनम की लेंथ कितनी होती है बताना, 150 सेंटीमीटर। कितनी होती है 150 सेंटीमीटर। इलियम के लिए पूछे तो बताना 425 सेंटीमीटर। अरे भैया ये वो डाटा दे रहा हूं जो कंपटीशन में एग्जामिनर एक बार नहीं 1000 बार पूछा हुआ है। चलो लगे आप, एग्जामिनर ने क्या पूछा कि मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है। क्या पूछा एग्जामिनर ने कि मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है जहां पर सबसे ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन देखा जाता है। क्या देखा जाता है ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब रुकावट देखी जाती है। अरे सबसे लंबा पार्ट कौन सा है, इलियम है, और इलियम में ही सबसे ज्यादा रुकावट देखी जाती है। तो ऑब्स्ट्रक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का जहां सबसे ज्यादा देखा जाता है वो कौन सा पार्ट कहलाता है, बोलो बोलो, वो कहलाता है इलियम। समझ में आई। पांचवा ऑर्गन वो कौन था, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो डायग्राम बना देता हूं, डायग्राम से समझ में आ जाएगा। देखो डायग्राम बना देता हूं, डायग्राम से समझ में आ जाएगा। वापस बोल रहा हूं, मेरी बात को स्पेशली गौर करके सुने। चलो ये क्या था अपना ईसोफेगस था, ये क्या निकल कर आया, ये स्टमक भैया निकल कर आए। ये यहां से ड्यूडेनम स्टार्ट हुआ। ड्यूडेनम क्या होता है, सी शेप का ऑर्गन होता है। चलो यहां से चलता गया, ये क्या चल रहा है, जेजुनम चल रहा है, ये जेजुनम चल रहा है, ये जेजुनम चल रहा है, नीचे चला तो ये क्या चलने लग गया भैया, ये इलियम चलने लग गया। तो समझ में आएगा, ये ड्यूडेनम है, ये जेजुनम है, ये इलियम है। ये क्या है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। समझ में आ रही है क्या बातें, बोलो हाँ या नहीं। चलिए वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट हम चले नेक्स्ट ऑर्गन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट ऑर्गन कौन सा होता है अपना, नेक्स्ट ऑर्गन, और वो भी एक इंपॉर्टेंट, और उसे क्या बोलते हैं हम, लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं हम उसे, लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से। देखो भाई लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट, 5 पार्ट। लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट, 5 पार्ट। चलो पार्ट की बात करें, यहां पर क्या खत्म हो गई थी, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट, जिस जंक्शन को क्या बोलते हैं हम, इलियोसिकल जंक्शन। क्या बोलते हैं जिसे हम, इलियोसिकल। ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ। ये कौन सा पार्ट है, ध्यान रखो, इसको बोलते हैं हम सीकम। क्या बोलते हैं इसे हम, सीकम। ऊपर गया तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं असेंडिंग कॉलम। क्या बोलते हैं इसे, अगर ऊपर की तरफ आगे की तरफ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, असेंडिंग कॉलम। लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा नाम उसे बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं, कॉलम। देखो घूमा घूमा तो घूमते क्या बना दिया इसने, घूमते इसने बना दिया ट्रांसफर कॉलम। घूमते हुए को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसफर कॉलम के नाम से जान। चलो आगे चला और फिर नीचे की तरफ आ गया। ऊपर जा रहा तो असेंडिंग, नीचे जा रहा तो क्या बोला हमने, नीचे जाते हुए को हम बोलकर चलते हैं कि ये होता है डिसेंडिंग। क्या होता है ये, डिसेंडिंग कॉलम। चलिए और नीचे आया और इधर घूम गया फिर, तो इस घूमे हुए हिस्से को क्या बोला हमने, इस घूमे हुए को हमने बोला कि ये क्या होता है, ये सिग्मॉइड कॉलम। क्या होता है बोलो, सिग्मॉइड। और नीचे की तरफ चला गया तो इसे क्या बोलते हैं हम, एनस बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं हम, रेक्टम बोलते हैं। अरे बात समझ में आ रही है क्या, बोलो हाँ या नहीं। लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के 5 पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन के 5 पार्ट। डायग्राम से समझ में आ गई तो वेरी गुड, नहीं आए तो कोई बात नहीं, आगे की डिटेल क्लास में पूरा बताऊंगा, टेंशन मत करो आप, ठीक है। और नहीं आ रहे हैं तो देखो एक एक पार्ट का नाम लिख देता हूं। कौन से पार्ट की बात कर रहा हूं, लार्ज इंटेस्टाइन की बात। वन मोर, एक एक नाम याद होने चाहिए ऑर्गन की, हर एक ऑर्गन के। जब तक ऑर्गन के नाम याद नहीं है तब तक काम नहीं है भैया। पहला, सबसे पहला ऑर्गन क्या है अपना, सबसे पहला ऑर्गन है सीकम। चलो दूसरे पर चलिए, दूसरा क्या है हमारा, दूसरा ऑर्गन है हमारा असेंडिंग कॉलम। क्या है, असेंडिंग कॉलम। तीसरे ऑर्गन की तरफ गए हमने, क्या बोला, ट्रांसफर कॉलम। क्या बोला, बोलो बोलो, ट्रांसफर कॉलम। दोबारा देखता हूं, दोबारा देखता हूं, क्या बोला हमने तीसरे को, ट्रांसफर कॉलम। चलो चौथे की तरफ गए हमने, क्या बोला, डिसेंडिंग कॉलम। नीचे की तरफ जा रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग कॉलम। और पांचवी की तरफ गया तो हमने क्या बोला, पांचवी को बोलो सिग्मॉइड कॉलम। अरे हाँ या नहीं। फिर सिग्मॉइड कॉलम के नीचे गया तो छठा हिस्सा, अगर हम चाहें तो इसमें इंक्लूड कर लिए, लार्ज इंटेस्टाइन के करना चाहें तो, नहीं कर रहे हैं तो आगे मेन ऑर्गन करके नंबर 6 लिख सकते हैं कि एनस और क्या होता है, रेक्टम। अरे बात समझ में आई या नहीं। मेन ऑर्गन कितने बता दिए, 6 बता दिए। वापस बोल रहा हूं, माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस और रेक्टम। समझ में आया क्या, बोलो तो। जब तक नहीं बोलोगे तब तक मुझे क्या ही पता चलेगा कि आया कि नहीं आया है। घी बराबर नहीं बटा सन्नाटा ही पड़े हो क्या सर्दी में दुबक के बैठे हो कि गर्मी में दुबक के बैठे हो। चलो खैर कोई बात नहीं, कहीं भी दुबक के बैठे हो, बात हमें पढ़ाई से करनी है और पढ़ाई भी करनी है। जिंदगी में एक ही गोल, और गोल वो क्या, ये एजुकेशन हमारा फसल होगी।
चलो आगे आ जाओ, नंबर दूसरे की बात करते हैं हम। अब दूसरे की बात करें तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे एक्सेसरी ऑर्गन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? एक्सेसरी ऑर्गन के बारे में। जब हम एक्सेसरी ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है एक्सेसरी ऑर्गन। अब देखो मुंह था तो मुंह को तो हमने पढ़ लिया, दूसरा क्या होता है? टिथ। क्या होता है एक्सेसरी ऑर्गन? टिथ होता है। टिथ के अलावा क्या भी होता है वहां पर बहुत सारी क्या होती है डियर? स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है। क्या होती है? स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है। ये भी दो तरीके की है, ये भी कितनी होती है? दो तरीके की। एक होती है मेजर ग्लैंड होती है, दूसरी होती है माइनर ग्लैंड। दांत भी दो तरीके के होते हैं, एक क्या होते हैं? टेम्परेरी टीथ होते हैं, जो दूध के दांत बोलते हो आप, जिन्हें टेम्परेरी टीथ कहा जाता है। दूसरे टीथ कौन से आते हैं हमारे? जिन्हें हम परमानेंट टीथ के नाम से जानते हैं, जिन्हें पत्थर के दांत बोला जाता है। समझ में आ रही है बात? 12 साल के बाद में आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। पहला जो दांत निकलता है वो 6 महीने पर निकलता है। कौन सा निकलता है? लोअर इंसिजर निकलता है। पूरी डिटेल बताऊंगा, थोड़ा सब्र करो, है ना, पूरी क्लास अटेंड करो। चलो सलाइवरी ग्लैंड कितनी होती है? मेजर और माइनर, है ना, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, ठीक है। तो हम कौन सी पढ़ते हैं यहाँ पर? एक्सोक्राइन पढ़ते हैं, जो डक्ट में सीक्रेशन डालते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन सी होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स? तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं पैरोटिड ग्लैंड। कौन सी पढ़ते हैं? पैरोटिड। सबमैंडिबुलर, सबमैक्सिबुलर पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? बोलो बोलो। सबलिंगुअल है? अरे हाँ कि नहीं? पढ़ते हैं ना। उन सबके बारे में पढ़ेंगे बेटा, डिटेल बाय डिटेल। चलो आगे आए, स्लाइवरी ग्लैंड्स पढ़ी। स्लाइवरी ग्लैंड्स के बाद में नीचे और चला तो नीचे कुछ आया नहीं, नीचे कुछ आया नहीं। एक्सेसरी ऑर्गन फिर क्या आया? सबसे बड़ा दादा भाई और सबसे बड़ी ग्लैंड बॉडी की, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, डायरेक्ट ट्रांसफर गोज टू लिवर। लिवर, इसको लिवर को, इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? इसे जिगर कहा जाता है। बिल्कुल ये वही है जिगर, जिसमें लिवर है वो बढ़िया बिल्कुल परफेक्ट आदमी। चलो लिवर, लिवर क्या करता है? लिवर के साथ में एक छोटी सी संरचना ढकनी है, बाबा जी की घंटी की तरह लटकी होती है नीचे लिवर भाई साहब के। उसे क्या बोलते हैं हम? उसे हम बोलकर चलते हैं गोल ब्लेडर। बोलो बोलो, उसे हम क्या बोलते हैं? गोल ब्लेडर। देखो ये लीवर बना रहा हूं मैं, ये देखो ये लीवर बना दिया और ये लीवर के नीचे ऐसे लटकी होती है, जिसमें क्या होता है? बाइल जूस का स्टोर होता है। क्या होता है जिसमें? बाइल जूस का स्टोर। अरे चिंता मत करो, डरो नहीं, डटो मत, सॉरी डरो नहीं, डटे रहो तुम। आप लोगों को मैं बिल्कुल बता दूंगा कि किस तरीके से हमको पढ़ते चलना है। चलो नेक्स्ट ऑर्गन क्या आएगा? एक्सेसरी ऑर्गन की बात करें हम तो वो क्या आएगा? पैनक्रियास। बिल्कुल, ये कैसी संरचना है? ये एक पत्तीनुमा संरचना है। समझ में आ रही है बात? कैसी संरचना है? पत्तीनुमा, जिसका ये पार्ट क्या होता है? हेड होता है। ये पार्ट क्या होता है? बॉडी होती है। और ये पार्ट क्या होता है? टेल होता है। ये मिक्स ग्लैंड है, इस नाम से भी जाना जाता है। ये मिक्स ग्लैंड है, दोनों ग्लैंड है। इसको एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं और इसको क्या भी बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल बेटा। तो ये कुछ एक्सेसरी ऑर्गन भी हैं जो क्या करते हैं? मेन ऑर्गन की तरह ही काम करते हैं। इनकी कहानी भी मैं बताऊंगा और मेरी ही जुबानी होगी, लेकिन आप इस पूरी क्लास को देखें और देखने के बाद मुझे बताएं कि सर कंटिन्यू करें, ठीक है। चलिएगा आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, है ना। बने रहिएगा इम्पेटस एकेडमी के साथ में और याद रखिएगा मेरा नारा और तुम सबका विश्वास कि कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारा जैसा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।